हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पधरा की दुनिया। और ये गाइस, देखो आपको ये रोड देख पहाड़ के लग रहा होगा कि मैं और कहाँ ये जा रही देखो कितनी हूँ। मैं जा धुंध रही है हूँ यहाँ पे। बालाजी, मतलब मेहंदीपुर और बालाजी। ऐसा और लग रहा है कि गाइस, ये सामने देखो कुछ है ही कितनी नहीं। धुंध है यहाँ पे। पर इतना अच्छा लग रहा था ना इस टाइम पे ट्रैवल करके, फॉगी फॉगी सा वेदर था, कितना बहुत कितनी अच्छा था। फॉग है। और हम निकले तो लेट थे, यही सोच के कि हमें फॉग नहीं मिलेगी, पर हमें फॉग तो मिली वहाँ पे। और ये है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। गाइस, ये एक्सप्रेस हाईवे इतना और टाइम हो अच्छा रहा है है ना, 11। बहुत हम अच्छा सोच है के ये। थोड़ा लेट और निकले आपको थे यहाँ पे ना कि देखने को हमें मिलेगा जो यहाँ मतलब पे कि फॉग ज़्यादा ना मिले, बट कैफेटेरियाज, फिर भी जो बहुत रेस्ट रूम्स फॉगी बनाए है, हुए हैं बहुत अलग अलग, ज़्यादा। बहुत अच्छे हैं। और गाइस, हम रुके हैं यहाँ बीच में। यहाँ पे गाइस, ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप किसी का क्या एक कहते हैं इनको। पर्टिकुलर वर्ड भूल जाते हो, तो यहाँ पे मेरे साथ ऐसे ही और हुआ। गाइस, हम रुके हैं बीच में, जो हाईवे पे ढाबे पड़ते हैं। ढाबा तो नहीं है ये, मतलब ऐसे ही रेस्ट एरिया बनाया हुआ है। तो हम यहाँ रुके हैं चाय पीने के लिए। और मैं दिखाती हूँ विंशु यहाँ पे ना, मतलब हम यहाँ पे आए हैं 2-3 बारी इसी वाले हाईवे से। तो यहाँ पे प्ले एरिया भी है, तो हमने यहीं पे इसलिए रोका है क्योंकि विंशु यहाँ पे थोड़ा सा झूलेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ। और गाइस, ये देखो, ये है प्ले एरिया। और विंशु भी यहीं कहीं होगा अभी अपने चाचा के साथ। हाँ देखो, वो झूल रहा है वहाँ पे। और यहाँ वाले, मतलब जो ये हाईवे है दिल्ली मुंबई हाईवे, इस पर फैसिलिटी बहुत अच्छी है। मतलब विद इन 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपको ऐसे ये मिल जाते हैं रेस्ट एरिया। तो आप यहाँ पे अच्छा, और यहाँ का खाना भी अच्छा है। तो अब हम रुके हैं चाय ब्रेक के लिए, फिर उसके बाद सीधा आपको मिलेंगे मंदिर में। वो घुमा दे, पहले वो घुमा दो, सारे घुमा दो, सारे घुमा दे। अभी जल्दी इस साइड वाले पे, अब इस पे आ, इधर आ, इधर आ, इस पे आ। और यहाँ मैंने भी सोचा कि मैं भी क्यों नहीं इस प्ले एरिया का फ़ायदा उठाऊं और मैं भी झूले झूल लूं। तो पहले मैंने झूला, फिर मैंने मम्मी को बुला लिया क्योंकि मम्मी वहाँ बैठी हुई थी। तो मैंने कहा कि आप भी आ जाओ, हम दोनों साथ में झूला झूलते हैं। पर गाइस, अब आदत नहीं है ना ऐसे झूला झूलने की। तो जब ये ऐसे, मतलब इस झूले पे बैठी ना, तो मुझे तो चक्कर ही आ गए इस पे बैठ के। क्योंकि जब छोटे थे तभी झूलते थे, अब तो नहीं झूलते हैं। तो अब मतलब, पर अच्छा लगा। जल्दी आजा, जल्दी आजा, बोबो। और विंशु ने तो फुल इंजॉय करा, हर झूले पे झूला। और गाइस, आगे आपको देखने को मिलेगा कि मैं और ईशु सी सौ पे बैठे, हमने सी सौ पे झूला झूला दोनों ने बैठ के। और मतलब अपना अपना चाइल्डहुड याद आ जाता है ऐसे जब करो। क्योंकि कहते हैं ना कि अपने अंदर से बचपना कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, जो मन करे वो इन्जॉय करना चाहिए। और गाइज़, मतलब मेरे को तो अच्छा लगता है कि जो मेरा मन करता है ना, मुझे तो वो करने में बहुत अच्छा लगता है, चाहे उसके बाद लोग कुछ भी कहें, आई डोंट केयर। बट जिस टाइम पे जो मेरा मन करता है करने का, वो मेरे को करना ही होता है। तो मेरा यहाँ पे मन था कि मैं सारे झूले झूलूँ, तो मैंने झूले झूले। और गाइस, अब हम पहुँचने वाले हैं। अब हम हैं 10-15 मिनट ही लगेंगे बस हमें पहुँचने में। और ये देखो पीछे, अब हम मिलते हैं आपको मंदिर जाके। गाइस, अगर वहाँ पे जाके शूट कर पाई तो शूट करूँगी, अदरवाइज़ तो सॉरी। बाकी जितना शूट हो पाएगा उतना शूट मैं ज़रूर करूँगी आपके लिए। ओके गाइस, बाय। गाइस, अब हम कर चुके हैं दर्शन, बट वहाँ पे ना वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए मैंने करी नहीं। और गाइस, अभी हम वापस बैठे और हमारा रैंडम प्लान बन गया कि हम आगरा जा रहे हैं ताजमहल देखने। गाइस, अब मेरी
अंदर अलाउड नहीं थी मंदिर के। गाइस ये देखो, ये मेरे हेटर्स हैं गाइस, मंदिर के बाहर तो अलाउड थी। इनको ध्यान से देख लो, ये 2 मेरे हेटर्स हैं, ये मेरा चैनल बंद कराने पे तुले पड़े हैं। गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। मैंने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। मंदिर के बाहर तक तो अलाउड थी। हाँ, तो पर फॉर सिक्योरिटी रीजन मैंने अपना फोन अंदर रख लिया। अच्छा मैं वो जो घर गाइस इसने अभी चेक करा, ताजमहल तो बंद है। और वही बात अभी किने बोली। और अभी मिशु के डैडी यही कह रहे थे कि अगर अपने व्लॉग में कह दे कि हम ताजमहल जा रहे हैं और ऐसा हो कि ताजमहल मतलब कि वहाँ आज के दिन ओपन ना हो, और आज ऐसा ही हुआ। आज सिर्फ वो मुस्लिम्स के लिए खुला है प्रेयर। हाँ, आज फ्राइडे है ना, इसलिए। तो गाइस हमारा प्लान तो चौपट हो गया। कोई बात नहीं, मम्मी ने हाँ करी है। मम्मी अब जयपुर लेके चलेगी, हमें जयपुर घुमा के लेके चलेगी। कोई बात नहीं मम्मी। यहाँ हमारा प्लान आगरा के बाद चेंज हो गया था, तो हमें जाना तो कहीं था, तो फिर हमने सोचा कि यहाँ से मथुरा चलते हैं। मथुरा यहाँ से 2-2.5 घंटे की दूरी पे था, तो इसलिए फिर हम आ गए थे मथुरा जी घूमने के लिए। क्योंकि मैंने वहाँ पे 2-3 मंदिर, मतलब बहुत मंदिर है वहाँ पे, पर मैंने सिर्फ बांके बिहारी जी का मंदिर देखा था। तो फिर हमने सोचा कि जैसे वहाँ पे फेमस है वैष्णो माता मंदिर, और मतलब फेमस तो सब कुछ ही है वहाँ पे, तो 1-2 मंदिर थे जो मतलब हम देख सकते थे उस टाइम पे, तो हमने सोचा कि हम वहाँ चलते हैं। और यहाँ हम आ गए थे वैष्णो माता मंदिर। और गाइस यहाँ पे जो वैष्णो माता की मूर्ति है ना, इतनी बड़ी है कि अगर आप वहाँ मतलब अगर आप दूर से भी देखोगे ना, तो आपको वो माता रानी आपको दूर से ही दर्शन दे देंगी। और गाइस ये मंदिर बना भी बहुत सुंदर रखा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे गुफा भी है, और आप देखना जो माता रानी की जो मतलब मूर्ति बनी हुई है ना, और जो शेर है माता रानी का, अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे उस शेर को, तो ऐसा लगता है कि वो रियल का शेर लगता है एकदम। और गाइस ये सब मतलब कि सिक्योरिटी रीजंस है, सिक्योरिटी एरिया है ये सारा। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और पीछे ही आपको शूज़ उतारने होते हैं। और ये देखो, ये लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग एंट्री है, और इस एंट्री को पार करते हैं। और ये देखो, ये एरिया, ये इंफॉर्मेशन है। और गाइस इसके आगे जो है वो साइड में आपको दिखेंगी, यहाँ पे मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये मंदिर जाने का रास्ता है। और ये मतलब इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, नॉर्मली है, आप चढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे इतनी डिफ़िकल्ट ऐसा इतनी सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ नहीं है। पर आप जब देखोगे ना, तो आप खुद ही इतने मेस्मराइज्ड हो जाओगे कि आपको खुद ही ध्यान नहीं रहेगा। हर चीज़ इतनी अच्छी लगती है यहाँ पे, बहुत अच्छी बनी हुई है। देखो ये माता रानी की मूर्ति है, अगर ध्यान से अगर आप देखो तो बहुत अच्छी है। मैंने इसका एक देखो, अब आप देखो, इनके साथ हनुमान जी बैठे हैं, और ये सनसेट हो रहा था इस टाइम पे। गाइस मथुरा जी में ना एक चीज़ है कि मतलब वहाँ पे सारे मंदिर जो है ना 12 बजे बंद हो जाते हैं, और फिर 4 या 5 बजे खुलते हैं। तो जो बीच का टाइम होता है ना, वो इंसान उसमें क्या करे, मतलब इनको मंदिर तो खोल के रखना चाहिए कि जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं एटलीस्ट वो घूम तो सकें। फिर 8 बजे शाम को फिर ये मंदिर बंद कर देते हैं, तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है। अगर जैसे होल डे पूरा खोल के रखे मंदिर, तो बंदा ज़्यादा घूम सकता है। देखो ये है गंगा माता, नहीं सॉरी यमुना जी, सॉरी ये है यमुना जी। और यमुना जी देखो, और ये यमुना जी का वाहन है जिस पे यमुना जी बैठी हैं। और आगे जाके ना गंगा माता का भी ऐसे ही बनाया हुआ है। जमुना जल है। यहाँ हम सब एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, मम्मी कह रही थी कि सब एक साथ चलो, अलग अलग मत चलो। और देखो ये है गंगा माता, देखो गंगा माता का वाहन है क्रोकोडाइल, गंगा माता क्रोकोडाइल में है। और गाइस इन्होंने देखो यहाँ ना इंस्ट्रक्शन भी दे रखी है कि इसमें कोई सिक्के ना डाले, कुछ ना डाले, क्योंकि लोग इतने सुपरस्टिशियस होते हैं ना कि वो कुछ इसमें डाल देते हैं, तो फिर आफ्टर ऑल गंदगी हो जाती है। और ये देखो, ये है अंदर मंदिर की एंट्री। और गाइस आप सब भी अंदर दर्शन करना और बोलो जय माता दी। और ऐसा होगा कि बहुत लोग पहले ही विज़िट कर चुके होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे व्लॉग के थ्रू विज़िट करेंगे, तो उन सब के लिए भी जय माता दी। होपफुली मैंने आपके लिए अच्छा शूट करा हो। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतनी मेहनत करते हैं, कहीं जाते हैं हम, शूट करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो इसके लिए एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट तो बनता ही है ना गाइस। तो प्लीज़ करें आप लाइक, सब्सक्राइब। और ये देखो, ये है
जैसे अंदर माता की प्रतिमा बनी हुई है ना, सेम उन्होंने कॉपी ऐसे ही ऊपर बनाई है, जो बहुत बड़ी मूर्ति है। और ये देखो, ये जो यहाँ पे मतलब परिक्रमा का एरिया है ना, वहाँ पे सब अलग अलग भगवान जी की फ़ोटो बनाई हुई है। मतलब गुरु नानक देव जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, मतलब हनुमान जी भी हैं पर्वत उठाते हुए, सब हैं वहाँ पे। मतलब बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और अभी भी कुछ जो मतलब आप अभी आगे देखोगे ना, तो कहीं जगह पे ना पर्दे भी डले हुए हैं, जैसे ये पर्दा डला हुआ है। यहाँ पे जो है ये प्रतिमा अभी तैयार हो रही है, मतलब बनने के लिए। और कुछ जगह पे इन्होंने फ़ोटोज़ लगा रखी हैं कि हम ऐसी प्रतिमा बनाएंगे। तो अभी ये यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। या तो बन रही होंगी। मतलब धीरे धीरे हो सकता है और रेनोवेट कर रहे हो इसको। पर मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप अगर हो सके तो ज़रूर विज़िट करें इस मंदिर में जाके, बहुत अच्छा मंदिर है ये। सीढ़ियाँ आगे। गाइस मैं यहाँ पे शूट कर रही थी ना, तो मम्मी मेरे को कह रही कि देखो आगे सीढ़ियाँ हैं, कहीं गिर मत जाना। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि हम इतने एनग्रॉस्ड होते हैं किसी चीज़ में कि हमें पता ही नहीं चलता। तो इसलिए मम्मी मेरे को बोल रही थी कि केयरफुल होकर शूट करो, कहीं पता चले कि सीढ़ियों पे से पैर स्लिप हो जाए। और गाइस ये है आगे गुफ़ा की एंट्री, और ये गुफ़ा भी बहुत अच्छी बनी हुई है। यहाँ पे आपको 9 देवियों के स्वरूप देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छी गुफ़ा है ये। और गाइस मैं तो इससे पहले कभी गई नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम ही विज़िट किया था मैंने यहाँ पे। तो मम्मी बता रही थी कि अंदर पानी होता है, बट हो सकता है कि अभी विंटर सीज़न चल रहा है इसलिए इन्होंने पानी ना अंदर भरा हो, क्योंकि वैसे ही इतनी ठंड है और फिर पानी और ठंडा हो जाता, तो इसलिए हो सकता है कि इन्होंने ये पानी ना यहाँ पे भरा हो। पर और गाइस देखो, ये है गुफ़ा के अंदर का, और यहाँ पे पानी होता है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि विंटर सीज़न है, हो सकता है इसलिए पानी ना हो। गाइस अब आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे स्वरूप। तो सबसे पहले अपने गणेश जी, आप गणेश जी को प्रणाम करें, और उसके बाद अब आपको होंगे शेरावाली माता के दर्शन, तो आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और गाइस इसके बाद आपको होंगे शेरावाली माता के जो 9 स्वरूप हैं उनके दर्शन। तो सबसे पहले माँ शैलपुत्री, और गाइस यहाँ पे ना बहुत अच्छा है कि इन्होंने जो माता हैं उनके बारे में सब कुछ लिखा है। और ये है माँ का दूसरा स्वरूप, माँ ब्रह्मचारिणी। अब माँ का तीसरा स्वरूप, माँ चंद्रघंटा। अब माँ का चौथा स्वरूप, माँ कुष्मांडा। और गाइस ये गुफ़ा का एक साइड है, तो एक साइड पे है माँ के 4 स्वरूप, और इसके बाहर जब हम निकलेंगे तो उसके बाद है माँ के बाकी स्वरूप। तो यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ के जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ से हमें ये परिक्रमा का एरिया आ जाता है। यहाँ से हम परिक्रमा करते हुए गुफ़ा से बाहर निकलेंगे। और गाइस ये देखो, ये हम बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ दिखेंगे आपको माँ के चरण पादुका। और गाइस ये रहे हनुमान जी। यहाँ चरण पादुका के दर्शन करके हम इसकी परिक्रमा करके एरिया की, और ये है हनुमान जी के चरण। और यहाँ हम यहाँ परिक्रमा करके, और जो अब माता के बाकी स्वरूप हैं वो देखने को मिलेंगे। और गाइस ये देखो, शेर के बाल
मतलब इतनी अच्छी आर्ट करी हुई है, बहुत अच्छी, मतलब एकदम रियलिस्टिक है ये सब कुछ। और गाइज़ अब हम आ गए हैं गुफा से बाहर जाने वाले रास्ते पे। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे माँ के बाकी स्वरूप। और गाइज़ ये देखो इस पे कितना ध्यान से चलना हो रहा है, क्योंकि ये स्लिपरी ही इतना है जबकि पानी नहीं है। और गाइज़ अगर पानी होता तो सोचो कि कितनी स्लिपरी होती है ये जगह। इसलिए इन्होंने ये बीच में ये स्टॉपर से बना रखे हैं कि इस पर लोग फिसले नहीं, थोड़ी ग्रिप बने रहे। और गाइस देखो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चल के मैं आपको कराती हूँ माता के बाकी स्वरूपों के दर्शन। और गाइस देखो हम कितनी मेहनत करी आपके लिए। तो गाइस एक कमेंट तो बनता है। गाइस मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे और ना ही मेरे व्यूज़ आ रहे, तो कुछ तो बनता है। और गाइस ये देखो ये है माँ का 5वां स्वरूप, माँ स्कंद माता। और ये है माँ का 6वां स्वरूप। गाइस दर्शन कर लीजिए, माँ कात्यायनी। और ये है माँ का 7वां स्वरूप, माँ कालरात्रि। ये है माँ का 8वां स्वरूप, माँ महागौरी। ये है माँ का 9वां स्वरूप, नहीं 8वां स्वरूप, सॉरी गाइस 9वां स्वरूप, माँ सिद्धरात्रि। और ये है भैरव जी। गाइस माता रानी सबकी मुरादें पूरी करें। और गाइस ये देखो ये मंदिर से एग्ज़िट के एरिए पे इतनी सुंदर चित्रकारी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। ये सारा कृष्ण जी का दिखाया हुआ है कि ये राधा कृष्ण की मूर्ति है और वहाँ पे गाय बनी हुई है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और गाइस अब आप करो माता रानी के दर्शन एकदम क्लियर से। और गाइस मुझे तो बहुत अच्छा लगा मंदिर में जाके, और होपफुली आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा माता के दर्शन करके। और गाइस हम बैठे हैं ऑटो में और मैं विंशु से पूछ रही हूँ कि ये क्या है, क्योंकि ये अब धीरे धीरे बोलने लगा है तो ऑटो को बोलता है टोटो, तो ई रिक्शा इसके लिए ऑटो ही है। तो ये मैं इससे यही पूछ रही थी, तो ये टोटो बोल रहा था इसको। थोड़ी तेज की, किसमें बैठे हैं? जल्दी तेज की बोल दे, जल्दी तेज की बोल बेटा। तो बोल दे। यहाँ हम जा रहे थे प्रेम मंदिर और रिक्शे वाले ने हमें थोड़ा सा दूर उतार दिया था, तो हम यहाँ पे पैदल पैदल जा रहे थे प्रेम मंदिर। और यहाँ हम पहुँच चुके प्रेम मंदिर और यहाँ पे भीड़ इतनी थी, बहुत भीड़ थी यहाँ पे। तो हमें पहले ऐसा लगा कि बहुत देर तक हमें लाइन में लगा रहना पड़ेगा, पर गाइस लाइन तो चल रही थी, मतलब पता भी नहीं चला कि हमारी एंट्री कितनी जल्दी हो गई। मतलब भीड़ तो थी पर इतना टाइम नहीं लगा हमें एंट्री करने में, तो हमने फटाफट से अंदर एंट्री ली। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अंदर से मंदिर कैसा बना हुआ है। और गाइस मैं चाहती भी थी कि अगर मैं प्रेम मंदिर के दर्शन करूं तो मैं शाम में करूं, क्योंकि यहाँ पे लाइटनिंग बहुत अच्छी होती है और प्रेम मंदिर फेमस ही अपनी लाइटनिंग के लिए ही है। और गाइस देखो इस टाइम पे कितनी भीड़ है और कितना अच्छा लग रहा है ये सब कुछ, जो ये प्रतिमा सारी बनाई हुई है। यहाँ पे कृष्ण जी का जो उन्होंने बचपन से लेके बड़े तक जो किया यहाँ पे सब कुछ दर्शाया हुआ है, कि जैसे उन्होंने नाग का वध किया था अपने दोस्तों के साथ जब गाय चराने जाते थे, उन्होंने जब गोवर्धन उठाया अपनी उंगली पे, जब वो राधा रानी के साथ रास रचाते थे, उन्होंने सब कुछ दिखाया है यहाँ पे और बहुत अच्छे से दिखाया है। तो आप सब भी इंजॉय करें और देखें। और गाइस
खा पी के हमें नहीं सुनना। तो नहीं मिलेंगे बीच में इशू तो उधर नहीं मिलेंगे। चला भाई चला, अभी और कुछ दिखाऊंगा था मंदिर में। आ जाओ आ जाओ, ऊपर नहीं बांटते, आ जाओ। और गाइस यहाँ से हम चले बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए। गाइस हमारा ऐसा सच कोई प्लान नहीं था बांके बिहारी जी के मंदिर जाने का, क्योंकि हम वहाँ पे एक बार ही जा चुके हैं। तो हमारा ये था कि जो हमने मंदिर नहीं घूमे तो हम वो घूमे। तो मेरा मन तो था इस्कॉन टेम्पल जाने का, क्योंकि मैं नहीं गई थी, बट विंशु के डैडी को वहाँ पे जाके वहाँ की कचौरी खानी थी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ चलते हैं। तो गाइस हम जाने वाले कोई नहीं होते जब तक भगवान, मतलब ये बुलावा जो था ये कन्हैया जी का था हमारे लिए, कि बांके बिहारी जी चाहते थे कि हम वहाँ आके उनके दर्शन करें। उनके दर्शन करे बिना हम कैसे वापस जा सकते थे, तो इसलिए हम वहाँ गए। और गाइस ये देखो, ये वहाँ की मार्केट है और इतनी सुंदर मार्केट है, बहुत सुंदर। मतलब आपको हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ पे। और गाइस कहते हैं ना कि जब तक भगवान ना चाहे तो हम उनके दरबार नहीं जा सकते। तो यहाँ पे भगवान ही चाहते थे कि हम उनसे मिलने आएँ और हम उनसे मिले। और गाइस हमें दर्शन भी कितने अच्छे हुए। एक तो लेट हो गए थे हम, तो गेट भी बंद होने वाला था। और गाइस जैसे ही हमने एंट्री करी, वहाँ पे कपाट जो हैं वो खुलते बंद होते हैं, तो जैसे ही हमने अंदर एंट्री करी वैसे ही कपाट खुले और हमें एकदम बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए। और गाइस वहाँ दर्शन करके मन बहुत प्रफुल्लित हो गया और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे दर्शन करके। और गाइस मुझे ऐसा लगता है कि बांके बिहारी मंदिर में ना एक्स्ट्रा भीड़ होती है, मतलब हर जगह पे भीड़ होती है, पर वहाँ पे तो कुछ एक्सेसिव ही भीड़ होती है, पर फिर भी कितने अच्छे दर्शन हुए हमें। हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। है 9 और अब हम चले घर की तरफ। अब मिलते हैं आपको घर जाके। और आगरा तो जा नहीं पाए, और आगरा से हमारा रैंडम प्लान बन गया था मथुरा का, तो हम मथुरा घूम के। और गाइस ठंड है बहुत, आपको ऐसे दिख भी रहा, देखो धुआं, और ठंड है बहुत। और अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ और मिलते हैं अब आपको घर जाके। मतलब कि अब नेक्स्ट डे ही मिलेंगे, क्योंकि रात को पहुंचेंगे लेट नाइट। और लेट नाइट पहुंच के तो बस, तो मैं करती हूँ इस व्लॉग का यही एंड। तो आप मेरे चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब, और गाइस मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाइए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन पुष्पधरा की दुनिया। And guys, please follow my channel. Thank you so much and good night. Bye. Take care.